हाय गाइस, दिस इज़ मौलिक लखानी फ्रॉम बुल्स डोमिनेट। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। कल हमने जैसा बात किया था कि मार्केट आज कैसा ओपन हो सकती है, गैप अप या गैप डाउन लगेगा, उसके बाद क्या हो सकता है और क्या नहीं। कल हमने बात किया था इसके बारे में और आज हम देखेंगे सबसे पहला तो मार्केट में हमें ट्रेड कहाँ पे मिली और आज का दिन हमारा ट्रेडिंग में कैसा गया, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे की क्या संभावना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आगे कल के दिन क्या हो सकता है, क्योंकि कल के दिन मंथली एक्सपायरी है। ये हमें ज़रूर ध्यान में रखना है कि कल के दिन हमें किस हिसाब से मार्केट की डायरेक्शन मिलेगी या फिर किस हिसाब से मार्केट में ट्रेड लेनी चाहिए। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हम सबसे पहले यहाँ पे डेली चार्ट में देखेंगे कि आज के दिन में मार्केट में क्या हुआ। आप देख सकते हैं सबसे पहला तो मार्केट में आज 50 पॉइंट की ओपनिंग मिली, विच इज़ एक्सपेक्टेड। क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन हमें पता थी क्या है क्या नहीं, बट हमें ये भी पता था मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। उस हिसाब से लग रहा था मार्केट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ आगे बढ़ेगा। ज़रूर हम श्योर नहीं थे, बट हमें ऐसा सेंटिमेंट लग रहा था। ठीक है, तो उस आप देख भी सकते हो कि 50 पॉइंट की निफ्टी में आज हमें ओपनिंग मिली 15,257 के आजू बाजू, और मार्केट ने उसके बाद आप देख सकते हो 15,319 का हाई लगाया और उसके बाद आज की क्लोजिंग 15,300 के आजू बाजू रही। जो 15,300 आप देख सकते हैं यहाँ पे 15,300 हमारा रेसिस्टेंट था जो मार्केट ने पार करने की कोशिश की और वहीं पे ही घूमता रहा। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको पता रहेगा कि देखिए 15,300 के बाद अगर 15,300 का हमें यहाँ पे ये रेसिस्टेंस टूटता हुआ दिखेगा, अगर 15,300 का रेसिस्टेंस टूटेगा फिर यहाँ से हम मार्केट के ऑल टाइम हाई 15,430 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं 15,300 की हमें आज की क्लोजिंग मिली है, विच इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। बट हमें उससे हमें ये नहीं पता चलता है कि हमारी ट्रेड कैसी रही, ट्रेड कैसी गई। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम ये जानने के लिए हम टाइम फ्रेम में चेंज करके देखेंगे। देखिए क्या है कि हमें अलग अलग टाइम फ्रेम में स्विच करके देखना चाहिए, उससे हमें परफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है कि मार्केट में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहला तो हम 45 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे लगा के चार्ट में देखेंगे कि आज के दिन मार्केट में हमें कैसा ट्रेड मिला। तो जैसा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको 45 मिनट का वेट करना है या 30 मिनट्स का वेट करना है। 30 मिनट्स या 45 मिनट्स की कैंडल जिस हिसाब से उसका स्विंग हाई एंड स्विंग लो बनता है, सपोज अगर 45 मिनट्स का कैंडल का हाई टूटा तो आपको ऊपर की साइड ट्रेड लगानी है, अगर 45 मिनट्स का लो टूटा नीचे की साइड तो फिर आपको उस रेंज की तरफ से आपको नीचे की साइड ट्रेड लगानी है। आप देख सकते हो ये कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैंडल 45 मिनट्स की कैंडल, उसके बाद 45 मिनट्स के कैंडल का हाई टूटने के बाद आप देख सकते हो हाई यहाँ पे टूटा करीबन 15,260 के आजू बाजू, ये आप देख सकते हैं लेवल, और उसके बाद हमें 15,319 का हाई देखने को मिला। सो इसका मतलब है कि 60 पॉइंट की हमें एक ट्रेड मिली है, विच इज क्वाइट गुड। 60 पॉइंट देखा जाए तो वैसे कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, अगर बिगिनर्स हो आप तो आप समझ सकते हो ये बात को कि 60 पॉइंट के हिसाब से आपको ट्रेड मिली, विच इज क्वाइट गुड। ऊपर की साइड आपको ट्रेड मिली है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट एक सर्टन एरिया में सर्टन टाइम फ्रेम में घूमता रहा आपका, और टाइम प्रीमियम टाइम डिके होता रहा, यहाँ पर आपका प्रीमियम ही खाते रहा है मार्केट में। उसके बाद हमें कोई ऐसी ट्रेड मिली नहीं है। हाँ, एडवांस ट्रेडर है उसने 15 मिनट के कैंडल के बाद ही अपना शायद से ट्रेड लगा लिया रहेगा, तो 15 मिनट के बाद भी आप अपना ट्रेड लगा सकते हो इफ़ यू आर एडवांस ट्रेडर। अगर आप मार्केट में पुराने हो ट्रेडर्स और आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप उस हिसाब से मार्केट को जज करके 15 मिनट की कैंडल का हाई एंड लो के बाद भी आप ट्रेड ले सकते हैं, बट आपको स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है। अभी जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि 15,300 का दोस्तों हमारा यहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मार्केट यहाँ पे टच करने की कोशिश जरूर करेगा। तो देख सकते हो आप एग्जैक्टली 15,300 की हमें आज की क्लोजिंग मिली है 15,300 पे। अभी 15,300 के बाद हमारा नेक्स्ट लेवल क्या बनता है, तो 15,430 जो हमारा लाइफ टाइम मार्केट का निफ्टी का जो एक लेवल है 15,430। तो मार्केट कल यहाँ पे मूव ऑन हो भी सकता है, पर कल मंथली एक्सपायरी है तो हमें उस हिसाब से ध्यान भी रखना है। क्यों? क्योंकि कल मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है आपका कि मार्केट का ट्रेंड और मार्केट की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अप ही है, बुलिश
सेंटिमेंट ही है, बट कल मार्केट में एक्सपायरी है, सो हमें उस हिसाब से ट्रेड करना है और ध्यान रखना है। और मैं आपको यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में स्विच करके भी दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे, ये जो आप दोस्तों देख रहे हो ये ग्रीन लाइन, ये हमारा एक डायनामिक सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट लेके सीधा ऊपर की तरफ ही हमें नजर आया है, और ये जो आप रेड क्रॉस लाइन देख रहे हो ये भी हमारा एक डायनामिक सपोर्ट है। और ये जो सारे आप स्ट्रेट लाइंस देख रहे हो, ये ब्लू लाइंस, ये सारे के सारे हमारे स्विंग हाइज एंड स्विंग लोस, पिछले से स्विंग हाइज एंड स्विंग लो से लिए हुए सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस है। सो आप यहाँ पे डेली चार्ट में भी देख सकते हो कि मार्केट की रेंज तो ऊपर की साइड ही दिख सकते हैं। अभी कल मार्केट में क्या हो सकता है ये जानना जरूरी है, क्यों? क्योंकि आज के दिन की वजह से हमारा कल का ट्रेड नहीं बनता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमें ये ध्यान में रखना है कि उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि आप ये देखिए आज के दिन भी मार्केट ने बराबर ये ट्रेंडिंग लाइन आप देख सकते हो, ये जो डायनामिक सपोर्ट है उसके सपोर्ट से ही मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ से बाउंस हुआ है, आप देख सकते हो। कल भी यही हुआ था, परसों भी यही हुआ था। तो ये लाइन जो है वो बहुत महत्व की लाइन है। और सबसे पहली बात तो कल मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग मिल गई तो हम हमारे पिछले जो हाईज थे मार्केट के, ऑल टाइम हाई 14,430 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगर कल यहाँ पे गैप डाउन मिल गया, सपोज हमें यहाँ पे मार्केट कल नीचे खुला, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। देखिए 15,120 ये से लेके 15,150 में 50 पॉइंट या 20 पॉइंट के ऊपर की बात नीचे नहीं करता हूं, ठीक है। सो 15,150 तक सेफ्टी साइड आप पकड़ के चलिए कि अगर 15,150 से लेके 15,120 तक भी आ सकता है अगर हमें कल मार्केट में गैप डाउन मिला। बट ये भी ध्यान में रखना है कि अगर गैप अप मिला हमें ओपनिंग, तो हम अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको उसी हिसाब से, ये लेवल के हिसाब से ही ट्रेड लगानी है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। बट आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है, ठीक है। तो ही हम आगे प्रॉफिट कर पाएंगे और बचा कुचाया प्रॉफिट हम घर पे लेके जा सकते हैं, अदरवाइज आप अपना प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कीजिए। देखो 60 पॉइंट की आज हमें 45 मिनट्स का कैंडल का हमें हाई टूटने के बाद ट्रेड मिला, विच इज क्वाइट गुड, ठीक है। ये कोई सट्टा मार्केट नहीं है, जैसा मैं बार बार बोल सकता हूँ कि बार बार बोलता भी हूँ आपको कि ये कोई हमारा महालक्ष्मी रेस कोर्स या फिर कोई सट्टे का सिनेरियो नहीं है कि हम उस हिसाब से 1 2 3 ये लो दाव लगाया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। देखिए ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करनी है। जिस दिन आपको ट्रेडिंग करने का मौका मिला ट्रेडिंग कीजिए, नहीं मिला कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आप अपना कैपिटल बचा के रखेंगे, तोड़ेंगे नहीं। तो आज हमें 60 पॉइंट का ट्रेड मिला, विच इज क्वाइट गुड, ठीक है। चलो हम फिर अभी जाएंगे बैंक निफ्टी की तरफ कि आज बैंक निफ्टी में कैसी उठापटक हमें देखने को मिली, बैंक निफ्टी में हमारा दिन आज कैसा रहा। सो आप देख सकते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में कि आज के दिन क्या हुआ। सबसे पहला तो मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे आज के दिन बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी ने आज के दिन आप देख सकते हो कि ये स्विंग, ये जो है 34,900 का लेवल, ये जो डायनामिक सपोर्ट हमारा यहां से ये ग्रीन लाइन जो जा रही है ये हमारा डायनामिक सपोर्ट है। एंड ये जो सारे आप ब्लू लाइंस है ये हमारे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस है जो मैंने पिछले स्विंग हाइज एंड स्विंग लो से लिया हुआ है। अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ये जो रेजिस्टेंस है डायनामिक सपोर्ट है, ये यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ये आज के दिन बैंक निफ्टी में यहाँ पे टच करने की कोशिश की, बट ये पार नहीं कर पाया। 34,900 के करीबन का लेवल है ये, यहां से वापस टच करने की कोशिश किया, नहीं पार कर पाया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो जैसे कल भी मार्केट ने जो सिनेरियो क्रिएट किया था कि 34,400 का सपोर्ट लेके मार्केट बैंक निफ्टी हमारी ऊपर की तरफ मूव ऑन हुई थी। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो हुआ है। मैं देखिए मैं 50-100 पॉइंट के बाद ऊपर नीचे नहीं करता हूँ, क्योंकि ये टाइम पे आपका मार्केट बहुत ही वोलाटाइल है और उसमें भी आपका ये मंथली लास्ट एक्सपायरी वीक है और आज सेकंड लास्ट डे था, कल के दिन एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी। सो मार्केट आपका उसी तरीके से वोलाटाइल है। देखिए तो 34,450 या 400 का आज वापस सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ
मूव हुआ, बट ये जो है आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस पार नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम सबसे पहला तो आज के दिन हमारा ट्रेडिंग सेशन में कैसा गया, कि आज हमें बैंक निफ्टी में कहाँ ट्रेड मिली, तो वो देखने के लिए मैं टाइम फ्रेम स्विच करके यहाँ पे जाऊंगा, 45 मिनट्स का चार्ट लगाऊंगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं सबसे पहला तो कि आज का दिन कैसा गया। देखिए 45 मिनट्स का कैंडल आप देख सकते हो यहाँ पे। 45 मिनट्स के कैंडल के बाद ये टूटने के बाद हमें थोड़ी सी ऊपर की साइड ट्रेड मिली। उसके बाद आप देख सकते हो सेम निफ्टी की तरफ भी यहाँ पे ये सेम सिनारियो रहा कि मार्केट फिर एक सर्टेन रेंज पे मूव करता गया और फिर नीचे की तरफ बढ़ता गया और फिर एक रेंज पे घूमता रहा। ठीक है, देखिए जो बैंक निफ्टी से ज्यादा मैं तो आपको बता सकता हूँ कि 4 से 5 गुना वॉलेटाइल फैक्टर है और वॉलेटाइल सेक्टर है। मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप नए हैं तो बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग आप करेंगे तो आप पैसे अपने डबल बना भी सकते हैं और डबल पैसे तोड़ भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटाइल फैक्टर है बैंकिंग सेक्टर। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला तो आपको पता नहीं आया रहेगा, आपने एंट्री तो ले ली सही से कि 45 मिनट का कैंडल का हाई टूटा और फिर हमने बैट लगाए, बट आप ये नहीं समझ पाए रहेंगे फिर एग्जिट कहाँ पे करनी है। देखिए एक बात हमेशा याद रखें कि हमें अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में जैसे मैं आपको पहले भी बोलता हूं, ऐसा नहीं है कि हम अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट हमें 100 पॉइंट या फिर 100% का हमें प्रॉफिट देगा तो हम लेंगे, बट ये बात याद रखना है कि एक दिन में हमें बहुत ही ऊपर नहीं बढ़ना है। ये कोई सट्टा मार्केट नहीं है, जैसा मैं आपको बार बार बताता हूं। देखिए यहाँ पे 45 मिनट का टूटने के बाद आपको करीबन 100 से 150 पॉइंट का बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ लेवल मिला, ट्रेड मिली, विच इज क्वाइट गुड। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी ट्रेड मिली है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट एकदम नीचे की साइड मतलब एक रेंज पे घूमते गया। मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके हम स्विच करके देखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्या हुआ सिनेरियो एंड क्या नहीं हुआ। ठीक है, ये आप देख रहे हो। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट आई जस्ट वांटेड टू से कि उसके बाद देखिए आप यहाँ पे ये लेवल टूटने के बाद यहाँ पे नीचे की साइड आया, फिर मार्केट 34,450 के बाउंस से ऊपर गया और यहाँ पे जा रहा है। अभी सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आज की वजह से हमारा कल का ट्रेड नहीं बनता है। तो कल मार्केट में क्या संभावना है, कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, कैसी उठापटक, कैसी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। फॉर दैट आई जस्ट हैव टू स्विच द टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी। हम देखेंगे यहाँ पे कि डेली चार्ट पे आवली चार्ट फ्रेम में जाएंगे। यहाँ पे चार्ट फ्रेम में यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहला तो कि कल के दिन क्या संभावनाएं बन सकती है। देखिए दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि कल मार्केट में एक्सपायरी का दिन है और मार्केट आज का जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 34,675 के आजू बाजू, 34,700। कल अगर हमें गैप अप ओपनिंग मिल जाती है तो 35,000 का लेवल हमें ध्यान में रखना है, 34,900 से लेकर 35,000। ठीक है, अगर 35,000 से ऊपर गया तो आपको एक बहुत अच्छी ऊपर की तरफ ट्रेड मिल सकती है। अगर आपको गैप डाउन मिला तो हमें 34,400 का लेवल ध्यान में रखना है। अगर 34,400 का लेवल कल ब्रेक होता है तो नीचे की साइड भी कल एक्सपायरी में सेलिंग आ सकती है, बट लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करना है। अगर 34,000 गैप डाउन खुलने के बाद 34,400 का लेवल टूटता है तो हमें उस हिसाब से ट्रेड लगानी है। बट जैसा मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये चीज आपको बार बार ध्यान में रखनी है कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो 30 to 45 मिनट्स का वेट कीजिए। 30 to 45 मिनट्स देखिए पहले आराम से, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे के अंदर आप कोई अपना वो डबल या फिर वो कर भी नहीं सकते हो। अगर आपने कर लिया तो आप एडवांस ट्रेडर हो सकते हो, उस हिसाब से ट्रेडिंग लगा रहे हो तो। बट बिगिनर्स है उसको मैं आपको बार बार बोलता हूँ 45 मिनट्स तक वेट कीजिए। वो कैंडल का जो भी हाई या लो टूटता है उस हिसाब से उस डायरेक्शन में आप अपनी ट्रेड लगाइए, प्रॉफिट में रहेंगे। स्टॉप लॉस भी लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं है मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, क्यों, बट मैं मानता हूँ एक बात कि 10 में से मेरी 6 ट्रेड अगर अच्छी रही है तो मेरे हिसाब से वो सही सिनारियो है। क्योंकि इस दुनिया का कोई भी ट्रेडर आपको 100% सही नहीं बता सकता, या फिर उसकी 10 की 10 ट्रेड सही नहीं जा सकते। अगर 10 में से उसकी 5 से 6 या 7 ट्रेड भी सही जा रही है विच इज क्वाइट गुड, आप प्रॉफिट में है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा।
ठीक है। बट लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करनी है, लेवल टू लेवल जाना है, ज़्यादा हमें प्रॉफिट की लालच में नहीं जाना है, ठीक है। और ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, ज़्यादा लालच के चक्कर में हम हमारा बचाया कुचाया प्रॉफिट भी गवा सकते हैं। तो बस मैं आपको यही इतना ही बताऊंगा कि लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कीजिए। लेवल आपको ध्यान में रखने हैं, ऊपर की साइड 35,000, नीचे की साइड 34,400 बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में आपको लेवल बता देता हूं मैं कि आज का निफ्टी 15,300 पे क्लोजिंग मिली है, तो 15,200 या 250 नीचे की साइड, डाउन साइड, अगर 15,200 की साइड हमें नीचे अगर मार्केट कल खुलता हुआ नजर आया तो फिर हमें उस हिसाब से ट्रेड लगानी है नीचे की साइड। और अगर कल मार्केट हमें 15,350 से ऊपर की गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है तो आपका व्यू बाइंग साइड भी होना चाहिए। ये चीजें ध्यान में रखनी है। बट जैसा मैंने आपको बताया, हमें उससे गैप डाउन या गैप अप से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम टेक्निकल चार्ट पे बिलीव करेंगे, 45 मिनट्स की कैंडल। इफ यू आर एडवांस ट्रेडर देन यू जस्ट हैव अ लुक ऑन 15 मिनट chart as well, 15 minute candle, and then you can just put your bet against the high and low. all right, so बस यहीं पे हम हमारा वीडियो खत्म करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, सो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा है सो आपको मेरी तरफ से एक फ्री ई बुक मिलेगी जिसमें टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट रहेंगे, जिसके थ्रू आप मार्केट में काफी अच्छा बढ़िया मुनाफे बना सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। हैव अ ग्रेट डे है, बाय बाय।